तो रीडिंग बूस्टर 2.0 एक बार देख लेना, आज थोड़ा सा बड़ा भी है और 2 स्लाइड है, 3 स्लाइड है ना। एक बार देख लेते हैं, पॉज कर करके देख लेना, आप पूरा पढ़ लेना एक बार, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। इट इज इंडीड ironic that even in this age there is no dearth of patrons of casteism। अब देखो सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, इट इज, इट सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, इंडीड आयरोनिक, आयरोनिक एक एडजेक्टिव है, इंडीड उसको एम्फेसाइज करने के लिए आया है कि यह आज भी आयरोनिक है। ठीक है, इट इज इंडीड आयरोनिक। ये आयरनी समझते हो ना, आयरनी का मतलब है कि कोई चीज जैसे होनी चाहिए वैसे ना हो के अगर उसके अपोजिट में होगी तो हम कहते हैं कि इट इज आयरनी। ठीक है, द आयरनी इज दिस, तो इट इज आयरोनिकल। और कितना आयरोनिकल है, इंडीड यानी कि वास्तव में, ये वास्तव में आयरोनिकल है, ये बड़ा आयरोनिक है। क्या आयरोनिक है, क्या आयरनी है, दुर्भाग्य की बात क्या है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दैट आपका कंजंक्शन आ गया, आयरोनिक एडजेक्टिव है और इंडीड एडवर्ब होता है ना। इवन इन दिस एज, इस एज में भी, इस एज का मतलब यहाँ पे उम्र नहीं है, एज का मतलब यहाँ पे युग, कि इस युग में भी, तो इन प्रेपोजिशन दिस एज उसका ऑब्जेक्ट है, इवन इस पूरे फ्रेज को एम्फेसाइज कर रहा है कि इस युग में भी देयर इज नो डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, कि कमी नहीं है, किस चीज की कमी नहीं है, देयर इज नो डर्थ। देयर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो बनता नहीं, इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, इज वर्ब होगी नो डर्थ, किस चीज की, ऑफ पेट्रोन्स। पेट्रोन्स का मतलब क्या है, सपोर्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, सपोर्टर्स कह सकते हैं या स्पॉन्सर्स कह सकते हैं, ऐसे लोग जो किसी चीज को बेसिकली, फाइनेंसर कह सकते हैं इनको, जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोर्टर्स की कमी नहीं है, किस चीज के सपोर्टर्स, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है कास्टिसिज्म। कि ये बात बड़े दुर्भाग्य की है कि इस युग में भी जो कास्टिसिज्म के सपोर्टर्स हैं उनकी कोई कमी नहीं है। इट्स सपोर्टर्स यानी कि कास्टिसिज्म के जो सपोर्टर्स हैं, जस्टिफाई इट, वो जस्टिफाई करते हैं इसको, सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसका इट इसका ऑब्जेक्ट है, ऑन सेवरल डैश, कई सारे ग्राउंड्स पे इसको जस्टिफाई करते हैं, सेवरल ग्राउंड्स बोलते हैं ना, तो ऑप्शन में ग्राउंड्स होना चाहिए, सेवरल लेवल्स नहीं, सेवरल ग्राउंड्स बिल्कुल, सेवरल स्टेजेस नहीं, सेवरल टेरेंस नहीं। यानी कि जो इसके सपोर्टर्स हैं वो कई सारे ग्राउंड्स पे इसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, वन बेसिस ऑफ सपोर्ट, उनमें से जो एक बेसिस है सपोर्ट का, इज द आर्ग्यूमेंट, वह यह आर्ग्यूमेंट है। वन बेसिस सब्जेक्ट है, ऑफ प्रपोजिशन सपोर्ट उसका ऑब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, द आर्ग्यूमेंट उसका लिए कॉम्प्लीमेंट है। उनमें से जो एक बेसिस है सपोर्ट का वो ये आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए दैट आपका कंजंक्शन है, दैट मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, कंजंक्शन है, क्योंकि इस नाउन को डिफाइन कर रहा है कि ये नाउन है क्या चीज। ठीक है, आर्ग्यूमेंट है क्या, आर्ग्यूमेंट इज दैट मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये जो मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी है, कंसीडर्स द डिवीजन ऑफ लेबर एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी। उनका कहना होता है, जैसे जैसे बहुत सारे लोग आज भी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ठीक है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कास्टिसिज्म को जस्टिफाई करते हैं कि यार कास्टिसिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत बुरी चीज़ है, दिस इज़ अ सोशल ईविल, ये एक सोशल ईविल है और बहुत गंदी चीज़ है। कास्टिसिज्म की वजह से लोग, इतने सारे लोग अपने जीवन को उस तरीके से नहीं जी पाते जिस तरीके से एक, मतलब इंसान होने के नाते सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे उनको जीना चाहिए, लेकिन नहीं जी पाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में आवाज़ भी उठाने लगे हैं, कास्टिसिज्म के अगेंस्ट में, लेकिन बहुत बड़े बदलाव अभी नहीं आए। यस, चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया है, बट अभी उतना नहीं आया कि सब चीज़ें हम कहते हैं कि सब सही हो गया है। तो आज का पैसेज कास्टिसिज्म पे है, बड़ा डेलिकेट सा टॉपिक होता है, क्योंकि थोड़ा सा इधर गए और इधर गए तो मामला बड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, और कास्टिसिज्म पे अगर कोई खास करके ऐसा व्यक्ति जब बोले, मेरे जैसा आदमी, तो बहुत सारे बच्चे जब देखते हैं तो हो सकता है कोई बुरा मान जाए। तो भाई मैं सिर्फ वही यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ जो पैसेज में है। बाकी मेरा भी ओपिनियन कास्ट को लेके यही है कि कास्टिसिज्म हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी लेके आएगा, खराब चीज़ें लेके आएगा। मैं कभी भी कास्टिसिज्म के फेवर में नहीं रहता हूँ। मेरे हिसाब से आदमी की क्या कास्ट है क्या नहीं है, इट डज नॉट मैटर, 1% मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आदमी कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है,
किस तरीके से बिहेव करता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे मैं पूरा एक प्रॉपर ऑफिस रन करता हूँ अपना, जिसमें काफ़ी सारा स्टाफ है। वन थिंग जो कि हमने हमेशा से इंश्योर करी है वो ये है कि कभी भी हमारे ऑफिस में अगर कोई भी न्यू ज्वाइनिंग होती है, कोई भी बंदा ज्वाइन करता है, तो हमने आज तक कभी उसकी कास्ट नहीं पूछी। हम पूरे ऑफिस में, मैं खुद सबके साथ एक थाली में खाना खा लेता हूँ पूरे अपने स्टाफ के साथ। किसी भी स्टाफ का, जैसे सब लोग खाना लेके आते हैं अपना, तो जब भी लोग खाना खा रहे होते हैं दोपहर में, यहाँ पे जो खाने का एरिया है, तो मैं किसी के उसमें से भी खा लेता हूँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं लगती है। मुझे ये भी नहीं पता है कि किसकी क्या कास्ट है और क्या नहीं है, मेरे लिए वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, इसीलिए मैं उन चीज़ों को बीच में रखता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा कास्ट सिस्टम के एकदम अगेंस्ट में रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन ये है। अब मुझे नहीं पता है कि पैसेज में नेगेटिव बातें या पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए मैं इतनी सारी बातें आपको पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो वन बेसिस ऑफ सपोर्ट इज द आर्ग्यूमेंट, उनमें से आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी है वो कंसीडर करती है डिवीजन ऑफ लेबर को एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी। तो एक बार पूरे सेंटेंस को ब्रेक भी कर देता हूँ कि जो मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी, सब्जेक्ट है आपका, कंसीडर्स आपकी वर्ब है, किस चीज़ को कंसीडर करते हैं? डिवीजन को। डिवीजन यानी कि बंटवारा। किस चीज़ का बंटवारा? तो ऑफ प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है लेबर। जो लेबर का बंटवारा है उसको कैसा कंसीडर करते हैं? कंसीडर समथिंग, और आगे एडजेक्टिव आ गया एसेंशियल। किस चीज़ के लिए एसेंशियल है? तो फॉर प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है एफिशिएंसी। यानी कि जो लोग कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि भैया जो मॉडर्न सोसाइटी है इसको डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए और इसीलिए कास्ट सिस्टम जरूरी है, ऐसा ये लोग कहते हैं। ठीक है, एंड सिंस, और क्योंकि द कास्ट सिस्टम इज मेयरली अनदर फॉर्म ऑफ द डिवीजन, और इनका कहना है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, एंड सिंस, एंड कंजंक्शन है, सिंस आपका कंजंक्शन अगेन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो सबऑर्डिनेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे डबल कंजंक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि आगे क्लॉजेस को अगर आप गिनोगे, यहाँ से देखेंगे तो देखो, यहाँ से गिनोगे, सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी कि एक क्लॉज हो गई। दूसरा सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी कि दो क्लॉज हो गई। ठीक है, अब कंजंक्शन कितने? एक तो बीच में दैट आ गया। ठीक है, आगे एंड कंजंक्शन है, सिंस कंजंक्शन है, तीन कंजंक्शन आ गए, अभी क्लॉज दो आई हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, आगे ये इज अ वर्ब है, और नो हार्म आपका सब्जेक्ट है, यानी कि चार क्लॉजेज हैं, और इन चार क्लॉजेज की वजह से तीन कंजंक्शन है, एक जो कि दैट है और दूसरा एंड है, तीसरा सिंस है। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि एंड आपका कंजंक्शन है, इससे एक पूरा सेपरेट सेंटेंस जोड़ा गया है जिसके अंदर दो क्लॉज हैं, एक तो कास्ट सिस्टम वाली और दूसरा आपका देयर इज नो हार्म वाली। कास्ट सिस्टम वाली आपकी, हाँ, जिसको बोलते हैं ना सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सिंस कंजंक्शन से आई है, और ये आपकी मेन क्लॉज के तरीके से आई है। ठीक है, तो इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो आप। तो देखेंगे आगे, तो क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है इज मेयरली अनदर फॉर्म, ये लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक और फॉर्म है, किस चीज़ की? डिवीजन की। और किस चीज़ की डिवीजन की? लेबर की। देयर इज नो हार्म इन इट, यानी कि जो लोग कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि देखो जी, जो लोग कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि देखो जी, कास्ट सिस्टम कुछ नहीं है, ये तो डिवीजन ऑफ लेबर है, और क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है तो कास्ट सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वो लोग कहते हैं जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने शादी सेम कास्ट में की है, अलग में की है, तो अलग में की है, बिल्कुल अलग में की है। ठीक है, अब जब मैं कास्ट सिस्टम को मानता ही नहीं हूँ तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने जिनसे की है वो तो आपसे भी हायर कास्ट माने जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं तो हायर और लोअर ही नहीं मानता हूँ, क्या हायर और क्या लोअर। अगर मैं हायर लोअर में भरोसा करूंगा तो खुद को नीचा मान लूंगा या उनको नीचा मान लूंगा। मैं तो ना मैं नीचा ना वो, मानता नहीं मैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो आगे देखेंगे रिगार्डिंग दिस आर्ग्यूमेंट। अब देखो एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया है कि लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, अब इसके बारे में आगे शायद चर्चा करी होगी। सो रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है, दिस आर्ग्यूमेंट उसका ऑब्जेक्ट है। इस आर्ग्यूमेंट के बारे में द फर्स्ट ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट इज, और पहला ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट, पहला पॉइंट जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, इज दैट, वह यह है कि द कास्ट सिस्टम इम्बॉडीज नॉट जस्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो कास्ट सिस्टम है ये इम्बॉडी करता है, यानी कि ये बनाता है, ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर को नहीं दिखाता है, बट ऑल्सो क्या दिखाता है? अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। यानी कि सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है कास्ट सिस्टम से, कास्ट सिस्टम ने काम को नहीं बांटा है, कास्ट सिस्टम ने काम करने वालों को बांटा है। इसीलिए पहला ऑब्जेक्शन इनका ये है। यानी कि जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो जी, कास्ट सिस्टम क्या है, ये तो जरूरी है क्योंकि काम का बंटवारा जरूरी है।
और जो इसका पहला ही ऑब्जेक्शन दिया है, जो कि एकदम वैलिड ऑब्जेक्शन है, कि भैया काम का बंटवारा जरूरी था कि काम करने वालों का बंटवारा जरूरी था? काम का जरूरी था ना, लेकिन काम करने वालों का कर दिया, इसीलिए कास्ट सिस्टम खराब है। ठीक है, सो देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर है, तो बट ऑल्सो अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स, द डिवीजन सब्जेक्ट है ऑफ लेबर इज सर्टेनली अ डैश। फिर आगे कहा है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है इज सर्टेनली अ डैश ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये तो सिविलाइज्ड सोसाइटी का डैश है। क्या है सिविलाइज्ड सोसाइटी का, क्या है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस दे रखे हैं। मैंडेटरी, देखो आर्टिकल ए है, आर्टिकल ए है इसका मतलब है नाउन चाहिए। मैंडेटरी एडजेक्टिव होता नहीं आएगा, वॉलंटरी एडजेक्टिव होता नहीं आएगा, कंपलसरी एडजेक्टिव होता नहीं आएगा, नेसेसिटी नाउन है, यही आएगा। तो इट इज अ नेसेसिटी। किस चीज की नेसेसिटी है? सिविलाइज्ड सोसाइटी की। बट लेकिन इन नो सिविलाइज्ड सोसाइटी, अब देखो जैसे ही आपने देखा बट से एक नया सेंटेंस शुरू हुआ है, इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है नो सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक नेगेटिव फ्रेज आ गया। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई नेगेटिव वर्ड या फ्रेज आ जाए तो आगे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इन नो सिविलाइज्ड सोसाइटी, इसीलिए डज पहले आ गया। ठीक है, द सिस्टम सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है डिवाइडिंग लेबर, और डज क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब के रूप में क्या आ गया? इन्वॉल्व एन अननेचुरल डिवीजन ऑफ लेबरर्स। इसीलिए आगे ये कहा गया है लेकिन किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो डिवीजन ऑफ सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है डिवाइडिंग लेबर का, लेबर को डिवाइड करने का जो सिस्टम है, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए एक अननेचुरल डिवीजन, जो कि नेचुरल नहीं है, नेचर ने नहीं बनाया है। किस चीज का डिवीजन? ऑफ लेबरर्स इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। तो इनका कहना है कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया जो डिवीजन सिस्टम उसकी वजह से लेबरर्स को भी अलग अलग क्लासेस में बांट दिया जाए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे है। ठीक है, अब फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इसका एक और जो गुण है ऑफ इंडियाज कास्ट सिस्टम, इंडिया के कास्ट सिस्टम का जो एक और गुण है इज दैट, वह ये है। तो इज वर्ब है, दैट के साथ में एक पूरी क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज है, जो कि किसका काम करेगी? कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। वह क्या है? वह यह है कि दैट कंजंक्शन है, इट नॉट ओनली डिवाइड्स लेबरर्स अननेचुरली। उसका बेसिकली जो एक और गुण है या एक और जो कहें कि दोष है, जो उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो ये है कि न सिर्फ ये लेबर, जो लेबर करने वाले लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, न सिर्फ उनको अननेचुरली डिवाइड करता है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिंगुलर वर्ब थी तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, रैंक्स, बट ऑल्सो रैंक्स, बल्कि वो रैंक भी करता है द डिवाइडेड क्लासेस, जो डिवाइडेड क्लासेस हैं, एज हायर एंड लोअर, हायर एंड लोअर रिलेटिव टू ईच अदर। यानी कि देखो, एक तो सबसे पहली बात, लेबर का डिवीजन चाहिए था, यानी कि काम का डिवीजन चाहिए था, काम करने वालों का नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने काम करने वालों को डिवाइड कर दिया, पहली चीज। ठीक है, आपने कई बार कास्ट सिस्टम को लेकर लोगों को सुना होगा कि जो व्यापार करते थे वो वैश्य हो गए, जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय हो गए, ठीक है, जो काम करते थे उनको शूद्र बोल दिया गया। लेकिन कायदे से काम को बांटना था ना, लोगों को थोड़ी बांटना था, लेकिन लोगों को बांट दिया है। अब शूद्र के घर में जन्म हुआ तो शूद्र ही कहलाएगा जीवन भर, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया क्षत्रिय कहलाएगा जीवन भर, चाहे हड्डी में जान नहीं हो, बिल्कुल भी फूंक मारने से गिर जाए, लेकिन क्योंकि क्षत्रिय के घर में जन्म लिया, राजपूत या जाट के घर में गलती से बाई चांस पैदा हो गया है, तो वो अपने आप को राजपूत मान लेता है, क्षत्रिय मान लेता है, जाट मान लेता है कि जाटों का तो खून ही गर्म होता है, ये होता है वो। मैं खुद भी जाट हूँ और ऐसे डायलॉग रोज सुनता हूँ। ठीक है, यार हम तो भैया सीना तान के चलो। अब मेरे जैसा आदमी सीना तान के चले, कोई पीट पाट के चला जाएगा, वो थोड़ी पूछेगा कि जाट था भाई इसको क्यों पीट दिया, कूट देगा भाई कोई भी। मैं अगर कहीं पे जाके बॉसगिरी दिखाऊंगा तो, क्योंकि डजेंट मैटर यार कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, जब कूटे जाओगे तो ढंग से कूटे जाओगे। ठीक है, तो वही सिस्टम है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इसका पहली चीज तो वो होगी, दूसरा कि इसका जो फर्दर एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बेसिकली ये है कि कास्ट सिस्टम न सिर्फ अननेचुरली डिवाइड करता है, बल्कि में ये तो उस डिवीजन में रैंक भी दे देता है कि ये देखो जी हायर कास्ट है और ये देखो जी लोअर कास्ट है। ठीक है, और एक दूसरे से डिवाइड करके क्षत्रिय मतलब वैश्य सबसे ऊपर, ब्राह्मण उनसे भी ऊपर, इनसे भी ऊपर, ये तो ये बहुत गंदी चीज है। ये एक फीचर है, इट इज अ फीचर नॉट फाउंड इन एनी अदर सोसाइटी। इट इज अ फीचर, एक ऐसा फीचर है जो कि पाया नहीं जाता किसी और सोसाइटी में इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में।
अब ये क्या है, देखो पूरे सेंटेंस को देखा, बट ऑल्सो से जोड़ दिया। रैंक्स, क्या रैंक करता है, द डिवाइडेड क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट है, और कैसे रैंक करता है, तो एज प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हायर एंड लोअर, बेसिकली हायर एंड लोअर क्लासेस, है ना। और कैसे, रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट करके। विच इज अ फीचर, अब विच इज अ फीचर लिखते हैं तो पूरी क्लॉज बनती, लेकिन क्योंकि विच इज तो लिखा नहीं है, रिड्यूस करके सिंपल ऐसे लिख दिया, अ फीचर जो कि पाया जाता है नॉट फाउंड इन एनी अदर सोसाइटी, जो कि नहीं पाया जाता किसी और सोसाइटी में। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज है, अपोजिटिव फ्रेज बोल सकते हैं या एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं इसको आप, मतलब अपोजिटिव भी बोला जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव इसलिए नहीं क्योंकि नाउन भी दे रखा है। आगे, इवन इफ, बेशक, द कास्ट सिस्टम इज एक्सेप्टेड एज अ डिवीजन ऑफ लेबर, अगर कास्ट सिस्टम को बेशक एक्सेप्ट कर लिया जाए डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज नॉट अ नेचुरल वन, लेकिन फिर भी ये नेचुरल तो नहीं है, बिकॉज, क्योंकि, अब देखो एक आर्ग्यूमेंट तो ये दे दिया, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट कि इसको और क्यों गलत कह सकते हैं, लॉजिकली इस बात को एकदम रिफ्यूट कर रहा है ऑथर। इट इज नॉट बेस्ड ऑन, यह बेस्ड नहीं है इंडिविजुअल चॉइस पे या एप्टीट्यूड पे। सही बात है भैया, एक आदमी में क्षमता बहुत सारी है, लेकिन उसका मतलब एक आदमी है जिसका भक्ति में बहुत मन लगता है, लेकिन जन्म हुआ क्षत्रिय के यहाँ, तो युद्ध करने थोड़ी जाएगा यार, पूजा पाठ करने दो। ठीक है, तो यही कहा गया है कि ये जो है, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस, ये इंडिविजुअल की चॉइस पे बेस्ड ही नहीं है, और एप्टीट्यूड ना ही उसकी क्षमताओं पे बेस्ड है। टू बिल्ड अ सोसाइटी, अगर एक सोसाइटी बिल्ड करनी है हमें ऑफ स्किल्ड एंड कैपेबल वर्कर्स, एक अगर हमें मतलब ये पर्पज को बताने के लिए इन्फिनेटिव आया, टू बिल्ड अ सोसाइटी, अगर हमें एक सोसाइटी बिल्ड करनी है, कैसी सोसाइटी, जहाँ पे स्किल्ड और कैपेबल वर्कर्स हों। इट इज एसेंशियल, यह जरूरी है या मैंडेटरी है, दैट के वी डेवलप, हम डेवलप करें इंडिविजुअल्स एबिलिटीज, जो इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज होती हैं उनको, और कहाँ तक डेवलप करें, टू द एक्सटेंट, अब देखो एक्सटेंट यानी लिमिट है, किसी चीज की लिमिट तक, किसी लिमिट को बताने के लिए क्या आता है, टू प्रपोजिशन आता है, यहाँ पे दे रखा होगा, पहला ही ऑप्शन है टू, यही करेक्ट आंसर है, टू द एक्सटेंट दैट, इस लिमिट तक, दे कैन चूज देयर ओन प्रोफेशन और वर्क, हमें ऐसे उनकी मतलब कैपेबिलिटीज को, एबिलिटीज को बिल्ड करना है कि वह अपना प्रोफेशन और वर्क खुद से चूज कर पाए। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, कॉन्ट्रेरी टू दिस प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल का कॉन्ट्रेरी क्या है, कॉन्ट्रेरी टू दिस प्रिंसिपल, कॉन्ट्रेरी टू दिस प्रिंसिपल बेसिकली एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है दिस प्रिंसिपल। ठीक है, द परनीशियस डॉक्ट्रिन ऑफ द कास्ट सिस्टम, परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, एकदम जहरीली टाइप में। ठीक है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये जो कास्ट सिस्टम है इसकी एक परनीशियस डॉक्ट्रिन ये है, इज दैट के इट फिक्सेस अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन, एक पर्सन के ऑक्यूपेशन को फिक्स कर देता है फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही, कि भैया तू तो ये करेगा। ठीक है, इंडीड, वास्तव में, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ डैश, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ डैश, कहाँ से, बिल्कुल जब एक बच्चे का पेट में पलना होता है ना तब से, तो इंसेप्शन, इंसेप्शन तो होता है भैया किसी चीज की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, और लोगों की स्थापना नहीं होती, इसीलिए इंसेप्शन नहीं आएगा। रिसेप्शन, रिसेप्शन तो आप जब किसी को रिसीव करते हो तो वो होता है, नहीं। कॉन्सेप्शन, बिल्कुल, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं कि इसने बेबी यानी कि एक बच्चा कंसीव किया है, और कंसीव करने से ही बनता है कॉन्सेप्शन। अगर टॉपर्स वोकैब की क्लास देखते हो तो ये वाली बात मैंने ये शब्द अच्छे से समझाया है, तो आपको ये जरूर पता होगा। तो कॉन्सेप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो कॉन्सेप्शन इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्शन यानी कि जब कोई चीज को कंसीव किया जा रहा है, यानी कि जब बच्चे को कंसीव किया जा रहा है, उस मोमेंट से, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन, बेस्ड ऑन, और किस पे बेस्ड होता है, कंसीडरेशंस सच एज, और इसका जो ऑक्यूपेशन है बचपन में, मतलब पेट में ही कब डिसाइड कर लेते हैं किस चीज पे बेस्ड, सच एज द सोशल स्टेटस, उसका सोशल स्टेटस क्या है उसके पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स पैसे वाले हैं, अमीर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो लगभग तय है कि उनका बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ठीक है, वहीं से डिसाइड हो गया, विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द इंडिविजुअल्स ट्रेनिंग, उसकी इंडिविजुअल की ट्रेनिंग क्या होनी है, कद्दू होनी है, नहीं होनी है, वो बाद में डिपेंड करेगा। अगर पेरेंट्स गांव के हैं तो वो कहाँ सपने देख पाएंगे कि डॉक्टर इंजीनियर बने, वो सिर्फ इतना सोच पाएंगे कि बच्चा कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी ले ले जिसमें बहुत सारा करप्शन होता है, उस करप्शन से बचा के कैसे भी करके गलती से तुक्का मार के नौकरी ले ले बस। ठीक है, सो ये डिसाइड हो ही जाता है। हमारे यहाँ पे यही सिस्टम है, हमारे यहाँ पे फेयर, एकदम फेयर सिस्टम हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो विदाउट एनी रिगार्ड, और उसमें कोई कंसीडरेशन ही नहीं है कि वो इंडिविजुअल जो वो कितना टैलेंटेड होगा, कितना नहीं होगा, इंडिविजुअल्स ट्रेनिंग और पर्सनल कैपेसिटी, या पर्सनल कैपेसिटी को लेके।
द कास्ट सिस्टम नॉट ओनली मेक्स अ फ्लॉड प्री डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोफेशन, ये जो कास्ट सिस्टम है वो न सिर्फ बनाता है, एक फ्लॉड का मतलब है गलत, खराब, प्री डिटर्मिनेड यानी प्री डिटर्मिनेशन यानी कि पहले से ही जो फिक्स्ड है, ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का न सिर्फ प्री डिटर्मिनेशन बनाता है बट ऑल्सो बाइंड्स, बल्कि ये बाइंड कर देता है यानी मजबूर कर देता है किसको, अ पर्सन, एक व्यक्ति को, टू दैट सिंगल प्रोफेशन, उस सिंगल प्रोफेशन के लिए बाइंड कर देता है फॉर लाइफ यानी जीवन भर के लिए। यानी कि न तो सिर्फ ये प्री डिटर्मिनेशन ही नहीं है बल्कि में ये तो बाइंड कर देता है कि जीवन भर अब यही करो क्योंकि तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे घर वालों के भाग्य में यही लिखा था। आगे, इवन इफ द प्रोफेशन बिकम्स, बेशक वो जो प्रोफेशन है वो उसके लिए क्या बन जाए, अनसूटेबल और इनएडिक्वेट। कई बार ऐसा होता है ना कि एक बच्चा था, उसका शुरू से फिक्स हो गया कि भैया क्योंकि ये तो इसके घर में जन्म लिया है। आजकल ये चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं लेकिन अभी भी चल रही हैं। जैसे मान लीजिए गाँव में होते हैं ना राजमिस्त्री होते हैं, अब राजमिस्त्री का बच्चा ज़्यादातर राजमिस्त्री बनता है। अब राजमिस्त्री बन तो गया वो, अब उसको मजा ही नहीं आता है, उसके लिए वो काम सूटेबल ही नहीं है, उसको उससे इतनी अर्निंग ही नहीं आ रही है। बड़े ही होते थे उनका बच्चा बड़ा ही बनेगा। आज की डेट में लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है कि जैसे क्योंकि किसी के पिताजी जो थे वो बड़े ही थे तो बच्चा कहता है मैं बड़ा ही नहीं बनूंगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया क्योंकि मैं इससे बंधा हुआ नहीं हूँ। और अच्छी भी चीज़ है एक हद तक, वो कुछ और ट्राई करना चाह रहा है। तो अब थोड़ा थोड़ा बदलाव तो आ रहा है लेकिन अभी भी सफिशिएंट बदलाव नहीं आया है ना। तो चाहे वो उसके लिए अनसूटेबल हो जाए, इनएडिक्वेट हो जाए, लिविंग हिम, और जो कि उसको क्या कर देता है, एंड लीव्स हिम को रिड्यूस करके एक क्लॉज में बना दिया है, मतलब पार्टिसिपल में, लिविंग हिम किस चीज के लिए, टू स्टार्व, बस भुखमरी के लिए छोड़ देता है एक तरीके से, क्योंकि वो प्रोफेशन उसके लिए इनएडिक्वेट है, अनसूटेबल है। इन द मॉडर्न एज में दिस सिचुएशन ऑफन अराइजेज, मॉडर्न एज में ये सिचुएशन अक्सर करके आती है बिकॉज, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं एंड टेक्निक्स होती हैं, आर डैश इवॉल्विंग, वो लगातार इवॉल्व कर रही हैं। क्या है कि देखो किसी का बच्चा था, उसने सोचा कि क्योंकि पिताजी मिस्त्री थे तो वो भी मिस्त्री बन जाता है, वो भी मिस्त्री बन जाता है, ठीक है, वो भी मिस्त्री बन जाता है, लेकिन क्योंकि अब प्रोसेस हैं, टेक्निक्स हैं, वो इवॉल्व कर रहे हैं, वो उतना सीख नहीं पाया क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे केस में उसको काम ही नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो गई, टेक्निक्स हो गई, आर डैश इवॉल्विंग। कैसे इवॉल्व कर रही हैं, परपेचुअली, तो मतलब एवर लास्टिंग का सेंस नहीं है, रिपीटेडली मतलब बार बार नहीं, ऑसिलेटरी का मतलब होता है जो बेसिकली फ्लक्चुएट करें, यह कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही हैं, लगातार इवॉल्व कर रही हैं, समटाइम्स चेंजिंग अब्रप्टली, और कई बार तो एकदम तुरंत बदल जाती हैं। जैसे एआई जब से आया, एआई ने एकदम से बहुत कुछ तुरंत बदला है, ये अब्रप्ट चेंज था जो एआई वाला था, ठीक है। विच में नेसेसिटेट, जो कि नेसेसिटेट कर सकता है, किसी चीज को जरूरी कर सकता है, क्या नेसेसिटेट करेगा, अ चेंज ऑफ प्रोफेशन, जिसकी वजह से कई बार प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है, लेकिन आदमी कास्ट की वजह से एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में बंधा हुआ है। इफ अ पर्सन इज नॉट फ्री, अगर एक व्यक्ति फ्री नहीं है अपने प्रोफेशन को चेंज करने के लिए, टू चेंज हिज प्रोफेशन, इवन अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस, इवन अंडर मतलब खराब सर्कमस्टांसेस में भी, व्हाट ऑप्शन रिमेन्स, अब उसके पास में क्या ऑप्शन बचा है, बट टू स्टार्व, भैया भूखमरी के अलावा, भूखे मरने के अलावा उसके पास बचा क्या है। आप कहोगे सर कोई नहीं बचा, तो यही यहाँ पे लिख रखा है, द हिंदू कास्ट सिस्टम does not permit any person to take up a profession that is not his dash one। अब देखो इसको सिर्फ हिंदू कास्ट सिस्टम कहना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करूंगा, ये सिर्फ हिंदू कास्ट सिस्टम नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कास्ट सिस्टम है, इंडिया के अंदर ऐसा कास्ट सिस्टम है, और ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल परमिट ही नहीं करते हैं। आपने बहुत सारे, जैसे हम जैसे लोग, कितने सारे राजपूत ऐसे हैं जो आज टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कितने सारे जाट ऐसे हैं जो आजकल पढ़ा रहे हैं। बदलाव हुआ है, शायद पुराने कॉन्टेक्स्ट में पैसे ज़्यादा लग रहा है, मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कास्ट सिस्टम खराब है, कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल हिंदू कास्ट सिस्टम परमिट ही नहीं करता है, नहीं करता था ये कह सकते हो, लेकिन नहीं करता है ऐसा कहना शायद मुझे लगता है कि गलत है, और सिर्फ हिंदू कास्ट सिस्टम कहना भी गलत है, ठीक है। तो डज नॉट परमिट एनी पर्सन टू टेक अप अ प्रोफेशन दैट इज नॉट हिज डैश, कैसा नहीं है, जो उनके जो दादा परदादा थे ना उनका नहीं है। सो फैमिलियल तो नहीं है, इंसेस्टर्स होते हैं ना हमारे जो पूर्वज होते हैं, तो जो उसका इंसेस्ट्रल ना हो ऐसा प्रोफेशन लेने के लिए परमिट नहीं करता है। पहले नहीं करता था, आजकल तो होता है, ठीक है, मुझे लगता है आजकल होता है, ठीक है। पैटर्नल तो पिताजी वाला हो गया, मैटरनल माताजी वाला हो गया, माता पिता की बात नहीं है, पुरखों की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो आजकल तो करते हैं,
थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही क्रिटिकली इसको एनालाइज कर रखा है इन्होंने, ठीक है। इवन इफ बेशक ही इज प्रोफिशिएंट इन इट, बेशक वो उस चीज़ में प्रोफिशिएंट हो, यानी कि पहले एक ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी जहाँ पे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि लेट से जिनको सो कॉल्ड जो लोअर क्लासेस होती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोअर होती है, लेकिन समाज के हिसाब से जो लोअर क्लासेस हैं, उनका अगर कोई बंदा है और बहुत टैलेंटेड है, उसको बहुत नॉलेज है, तो पहले ऐसा होता था कि उसको टीचर नहीं बनने दिया जाता था कि हैं इससे पढ़ेंगे। लेकिन आजकल मुझे लगता है ऐसा नहीं रहा है। आजकल बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग थे उनसे भी बहुत सारे लोग टीचर भी बन रहे हैं, और उनको न सिर्फ लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं, उनसे पढ़ते हैं, उनको बहुत सारा सम्मान देते हैं, बहुत सारा प्यार भी देते हैं, और ऊपर मतलब जो अच्छे लेवल के लोग हैं ना, जो खूब ऊंची ऊंची कास्ट के लोग हैं, वो भी उनके पैर भी छूते हैं, सम्मान भी करते हैं, ठीक है। तो मतलब कई जगह पे अभी भी है और कई जगह पे नहीं भी है, तो इसको मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा डेलिकेट सा टॉपिक है, इसको टच करना उतना आसान नहीं है ना। बट टीम ने डाला है कास्ट सिस्टम पे, तो ठीक है, बात कर लेते हैं। 10 का मतलब होता है इसीलिए, ये लास्ट में क्या दिखाता है, परिणाम दिखाता है, किसी चीज का कंक्लूजन दिखाता है। बाई नॉट परमिटिंग अ चेंज, और ऐसे करके अगर एक चेंज को परमिट ना करके, किस चेंज में चेंज, चेंज ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन में बदलाव ना करके, द कास्ट सिस्टम, ये जो कास्ट सिस्टम है, रिमेन्स अ मेजर एंड डायरेक्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इनका कहना है कि इंडिया में एक मेजर कॉज रहता है और एक मेजर डायरेक्ट और मेजर कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोग जो टैलेंटेड हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अपने कास्ट से हटके काम नहीं कर सकते, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा बात है ना, ठीक है। तो इसके बाद में इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ऐसा इनका कहना है। 10 इसीलिए वी सी दैट हम देखते हैं, इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर, इसीलिए लेबर के डिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी द कास्ट सिस्टम इज फ्रॉट विथ सीरियस डिफेक्ट्स, इसमें सीरियस डिफेक्ट्स भरे हुए हैं। फिल्ड विथ या फ्रॉट विथ, फ्रॉट आपका एडजेक्टिव होता है और इसके साथ में विथ प्रपोजिशन आती है, फिक्स्ड, ध्यान रखेंगे, है ना। तो 10 वी सी दैट, हम इसीलिए देखते हैं कि इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से भी देखें, उस नज़र से भी देखें, ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर, कि डिवीजन ऑफ लेबर के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो जो कास्ट सिस्टम है ये भरा हुआ है सीरियस डिफेक्ट से, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर अंडर द कास्ट सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमन डैश, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अंडर प्रेपोजिशन, कास्ट सिस्टम उसका ऑब्जेक्ट है। डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब नेगेशन, डिपेंड आपकी मेन वर्ब है, डिपेंड के साथ ऑन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ह्यूमन डैश, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है कास्ट सिस्टम में, ये बेसिकली डिपेंड नहीं करता ह्यूमन क्या ह्यूमन वॉयलेशन पे, वॉयलेशन का कोई सेंस नहीं है, मुझे लगता है ह्यूमन इच्छा शक्ति पे। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये ह्यूमन की इच्छा शक्ति पे या ह्यूमन की कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ गलती से। वोकलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली जो वोकल होता है ना, बोलने से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। वोकेशन बेसिकली आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कि आप ये काम कर सकते हो, ये वोकेशन होता है। और एक है वॉल्यूशन, और वॉल्यूशन का मतलब होता है जो आपकी विल होती है, आपकी इच्छा शक्ति होती है, ठीक है। तो जो आपकी इच्छा शक्ति होती है, तो वॉल्यूशन आपका मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। तो यही ये कह रहा है कि ये ह्यूमन वॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। आगे, इंडिविजुअल सेंटीमेंट, जो इंडिविजुअल सेंटीमेंट होते हैं एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती हैं, ये क्योंकि दो चीज़ें तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, हैव नो प्लेस और इंपॉर्टेंस इन इट। इस कास्ट सिस्टम में इंडिविजुअल प्रेफरेंस और इंडिविजुअल सेंटीमेंट्स की तो कोई जगह ही नहीं है। प्रायर डिक्री यानी कि पहले से जो चीज़ फिक्स्ड है, जो पहले से एक आदेश होता है, डिक्री एक आदेश होता है, इट्स सोल बेसिस, इज इट्स सोल बेसिस, कि भैया पहले से तुम क्या हो वही इसका एकमात्र बेसिस है। यानी कि जो प्रेजेंट कास्ट सिस्टम है उसमें ये दिक्कत है। ऑन दिस बेसिस, और इस बेसिस पे वी आर फोर्स्ड, जो पहले से हम किस कुल में जन्म लिया है इसके बेसिस पे वी आर फोर्स्ड टू एडमिट, ये एडमिट करने पर दैट इन टुडेज इंडस्ट्रीज, आज की इंडस्ट्रीज में पॉवर्टी एंड ऑपरेशन आर नॉट एज ग्रेट अ प्रॉब्लम एज द फैक्ट दैट मेनी पीपल परफॉर्म देयर असाइंड वर्क विथ डिसइंटरेस्ट एंड अंडर कंपल्सन। अब देखो पूरा बड़ा सा सेंटेंस है, इसको एक बार में पढ़ेंगे। तो इस बेसिस पर वी आर फोर्स्ड, हम इस चीज को मानने के लिए मजबूर हैं, टू एडमिट, मानने के लिए, दैट के
इन टुडेज इंडस्ट्रीज, इन प्रपोजिशन टुडेज इंडस्ट्रीज उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पॉवर्टी एंड ऑपरेशन सब्जेक्ट है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ऑपरेशन मतलब जो लोगों को दबाया जाता है, ठीक है। आर नॉट एज ग्रेट, वह उतने बड़े समस्या नहीं है, एज द फैक्ट, जितनी बड़ी समस्या की ये फैक्ट है कि मैनी पीपल, बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं अपनी जो असाइंड वर्क है विथ डिसइंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के, एंड अंडर कंपल्सन, और कंपल्सन के अंदर, ये यहाँ पे कहा गया है। सच अ सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन नेचुरली प्री डिस्पोजेज अ पर्सन टू वर्क विथ मैलिस, और ऐसी जो वो सिचुएशन होती है नेचुरली एक व्यक्ति का जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, वो कर देती है बेसिकली किस तरफ, कि वो काम करेगा विथ मैलिस, यानी कि नेगेटिव एनर्जी के साथ में। टू डैश वर्क, टू डैश वर्क यानी कि टू सिर्क वर्क, परस्यू वर्क, एम्ब्रेस वर्क, या श्रिंक वर्क। श्रिंक का मतलब सिकोड़ना। तो अगर कोई आदमी बिना इंटरेस्ट के काम कर रहा है तो क्या वो सिकोड़ देगा? नहीं। क्या वो इम्ब्रेस करेगा? बिना इंटरेस्ट के कोई इम्ब्रेस नहीं करेगा, कोई परस्यू नहीं करेगा, वो क्या करेगा? सिर्क करेगा। सिर्क करेगा यानी कि आलस करेगा, कम काम करेगा। टू सिर्क वर्क एंड टू डू लेस, और बेसिकली कम करेगा वो। इन अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में, वेयर वर्कर्स, जहां पर वर्कर्स आर नीदर हर्ट नॉर माइंड, ना तो उनका दिल लग रहा है ना उनका दिमाग लग रहा है, इन देयर वर्क, अपने काम में। हाउ कैन दे एफिशिएंट, हाउ कैन एनी एफिशिएंसी बी अचीव्ड, ऐसे में कोई भी एफिशिएंसी कैसे अचीव की जा सकती है? क्योंकि आदमी सिर्फ फोर्स्ड है, मन से काम नहीं कर रहा है। देयरफॉर, इसीलिए, इट इज इनडिस्प्यूटेबली प्रूवन, ये बिना किसी डिस्प्यूट के प्रूवन है, दैट के इवन फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, बेशक एक इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से भी देखें, द कास्ट सिस्टम इज अ हार्मफुल प्रैक्टिस, ये एक बहुत ही हार्मफुल प्रैक्टिस है। बिकॉज, क्योंकि इट सप्रेसेस मैंस नेचुरल इंक्लिनेशन, ये इंसान के नेचुरल इंक्लिनेशन को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। यहाँ पे मैन के साथ आर्टिकल को इसलिए नहीं आया क्योंकि मैन इन जनरल कोई आर्टिकल नहीं लेता है ना। इंक्लिनेशन को, इंटरेस्ट को, और इनर ड्राइव को भी बेसिकली क्या कर देता है? खत्म कर देता है। बाई साइकिलिंग, और कैसे करते हो? साइकिल करना यानी कि हथकड़ियों में जकड़ते हुए, साइकिलिंग हिम विथ अननेचुरल रूल्स एंड रेंडरिंग हिम इनर्ट, और उसको बेसिकली धीरे धीरे इनर्ट यानी कि एकदम पैसिव बना देता है। तो ये था भाई आपका पैसेज, जो कि पूरे तरीके से कास्ट सिस्टम पर डिपेंड, मतलब बेस्ड था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। The author refutes the argument that the caste system is justified as a form of division of labor primarily by claiming that, ऑथर ने क्या क्लेम करके इस वाले आर्गुमेंट को खत्म किया था? उसने ये कहा था कि देखो, डिवीजन ऑफ लेबर तो जरूरी है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबरर्स गलत है। देख रहे, मॉडर्न सोसाइटीज हैव प्रूव्ड, मतलब हैव मूव्ड बियॉन्ड द नीड फॉर एनी डिवीजन। नहीं, उसने कहा कि डिवीजन जरूरी है। द कास्ट सिस्टम इज इनएफिशिएंट एंड रिड्यूसेस ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ये वाला आर्ग्यूमेंट तो बहुत बाद में दिया है। इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स रेदर देन मियरली अ डिवीजन ऑफ लेबर, ये वाला आर्ग्यूमेंट दिया था, बेस्ड ऑन बर्थ रेदर देन चॉइस और एप्टीट्यूड। इट अनफेयरली प्रायोरिटाइज इंटेलेक्चुअल वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क को प्रायोरिटाइज नहीं करता है ना, ये गलत है। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स इकोनॉमिक क्रिटिक, व्हाट इज द डायरेक्ट कैजुअल चेन क्रिएटेड बाय द कास्ट सिस्टम्स रूल, कास्ट सिस्टम के द्वारा कौन सी चेन बनती है इनमें से? अच्छा, ये पैसेज कैसा था? मुझे लगता है क्रिटिकल पैसेज है, क्रिटिसाइज किया गया चीज़ों को, ठीक है, और एनालाइज भी किया गया क्रिटिकली। देखो, इंसेस्ट्रल प्रोफेशन, जिससे स्किल का डेवलपमेंट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट होगी, नहीं। इंसेस्ट, अगर स्किल डेवलपमेंट होगा, कोई पॉजिटिव काम तो बताना ही नहीं है। पर्सनल इंटरेस्ट, उसके बाद में फिर फोर्स्ड प्रोफेशन और लो वेजेस, नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम मिलता ही नहीं है। सोशल रैंकिंग, डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, नहीं। ये क्या होता है? बर्थ बेस्ड प्रोफेशन, के जन्म से क्या प्रोफेशन था उसके हिसाब से कोई फ्रीडम नहीं मिलेगी चेंज करने की, और इसीलिए क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा और स्टारवेशन होगा, भुखमरी होगी। अगला, द ऑथर्स टोन इन दिस पैसेजेस, टोन कैसी है? अपीलिंग प्राइमरीली टू द रीडर्स सिंपैथी, क्या सिर्फ सिंपैथी के लिए है ये टोन? मैं कहूंगा ना, सिंपैथी के लिए नहीं है। सिस्टमेटिकली रिफ्यूटिंग एन आर्ग्यूमेंट विथ लॉजिकल क्रिटिक, कह सकते हैं एक आर्ग्यूमेंट कि भैया डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है, उसको पूरे तरीके से क्या कर रहा है? रिफ्यूट कर रहा है, मना कर रहा है, और वो भी कैसे कर रहा है? सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिक ढंग से और लॉजिकल क्रिटिक के साथ। सो दिस इज पॉसिबल। मॉकिंग द प्रोपोनेंट्स ऑफ कास्ट सिस्टम थ्रू आयरनी, मजाक नहीं उड़ा रहा है, उसने हंसी नहीं उड़ाई है किसी की, गलत है। फोकसिंग ऑन टेलिंग अ हिस्टोरिकल स्टोरी, ना, हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं है, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो अगला। द ऑथर स्टेट्स द कास्ट सिस्टम्स डॉक्ट्रिन इज
pernicious as used in this context, critical context. Pernicious most precisely implies, pernicious का मतलब क्या होता है? harmful, dangerous, खतरनाक. A subtly corrosive and destructively inherent quality possible है. Merely being outdated, outdated का सेंस नहीं है. Complex and intricately organized social structure नहीं. Doctrine based on hereditary नहीं. ये तो एक ऐसी क्वालिटी है जो कि डिस्ट्रक्टिव है, खतरनाक है. आगे देखेंगे तो ये अंडरलाइन वाले का फ्रेज पूछा है कौन सा है, तो अ फीचर नॉट फाउंड इन. अब देखो सबसे पहले ऑप्शंस देखेंगे. यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब तो दे नहीं रखे, मैंने इस पैसेज के टाइम पे भी इसको डिस्कस किया था, तो ये क्लॉज नहीं है, क्लॉज नहीं है, क्लॉज नहीं है, तो फ्रेज का तो एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये क्लॉज है ही नहीं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज. द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम रिलाइज मोस्ट हेवीली ऑन द इन्फर्ड प्रेमिस दैट. किस चीज पे सबसे ज्यादा टिका हुआ है उसका आर्ग्यूमेंट कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में? एनी फॉर्म ऑफ सोशल हायरार्की इज इनहेरेंटली अपोज्ड टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस. वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भैया इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर ही वो है, तो मैं कहूँगा कि ये उतना अच्छा नहीं है. अ सोसाइटी फंक्शंस मोस्ट जस्टली एंड प्रोडक्टिवली व्हेन इंडिविजुअल्स कैन परस्यू वर्क अलाइंड विद देयर एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट. यही तो कह रहा है वो कि कोई भी सोसाइटी फंक्शन करेगी सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिवली जब जो इंडिविजुअल्स होंगे वो अपने हिसाब से वर्क को परस्यू कर पाएंगे और अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से चीज़ें कर पाएंगे. तो यही मुझे लगता है कि करेक्ट होना चाहिए. द प्राइमरी पर्पज ऑफ सोसाइटी इज टू मैक्सिमाइज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. नहीं. सिमिलर सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन हैव बीन सक्सेसफुली एबोलिश्ड. नहीं. आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका मेजर आंसर है. ठीक है, तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा पैसेज एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द पैसेज. तो आज के लिए अभी के लिए इतने रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा पैसेज था. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.